हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से मुल्क हैं जो खुशी, अमन और बेहतरीन जिंदगी का वादा करते हैं, लेकिन एक ऐसा मुल्क है जो बगैर किसी शोर शराबे के, बगैर किसी दिखावे के ये सब कुछ खामोशी से हासिल कर चुका है। एक ऐसी जगह जहां फितरत अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है, जहां लोग एक दूसरे पर इस तरह से भरोसा करते हैं जैसे आज की दुनिया में सोचना भी मुश्किल लगता है। इस मुल्क में बच्चे रात को अकेले बाहर घूमते हैं और किसी भी माँ बाप को डर नहीं लगता, जहां सियासतदान और हुक्मरान आम बसों में सफर करते हैं और इन्हें कोई जानता भी नहीं है। यहाँ की लड़कियां आधी रात को अकेले जंगल में चली जाती हैं और इन्हें कोई भी रोक टोक नहीं है। ये कोई ख्याली दुनिया नहीं है, ये एक हकीकी मुल्क है जो हमारी ही इस दुनिया पर मौजूद है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इस मुल्क में ऐसा क्या है जो बाकी पूरी दुनिया में नहीं है। तो बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आखिर में वो राज जो आपको पता चलेंगे वो शायद आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का तरीका बदल लेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बरे-आज़म यूरोप में बसे दुनिया के सबसे खुशहाल मुल्क जिसे दुनिया फिनलैंड के नाम से जानती है। जब लोग फिनलैंड का नाम सुनते हैं तो जहन में बर्फ, ठंड और शुमाली रोशनियां आती हैं, लेकिन इस मुल्क की असल खूबसूरती इससे कहीं गहरी है। फिनलैंड इसलिए खास नहीं कि ये अमीर तरीन है, ये इसलिए खास है क्योंकि यहाँ के लोग जिंदगी जीते कैसे हैं। यहाँ बच्चे अकेले स्कूल जाते हैं और इन्हें कोई भी खतरा नहीं है। सियासतदान आम बसों में सफर करते हैं। लोग दौलत दिखाने के बजाय अपना वक्त बचाना ज्यादा पसंद करते हैं। फिनलैंड को बाकी दुनिया से अलग करने वाली कोई एक चीज नहीं है, ये सादगी, ईमानदारी, तालीम और फितरत से जुड़ाव का एक मजमुआ है। बहुत से मुल्कों में लोग सारी जिंदगी कामयाबी के पीछे भागते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें सुकून नहीं मिलता। फिनलैंड में जिंदगी धीमी है, खामोश है और किसी तरह से ज्यादा बामायनी लगती है। ये मुल्क बार बार दुनिया के खुशहाल तरीन मुल्कों में शामिल होता है, लेकिन फिनिश लोग कोई शोर मचाने वाले नहीं हैं। इनकी खुशी शोर से नहीं, सुकून से आती है। जरा तसव्वुर करें, आप एक लकड़ी के घर में जागते हैं, बाहर बर्फ से ढकी झील है। एक ऐसा माशरा जहां बदउनवानी नहीं है, जहां अनजान आदमी भी आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखता है, जहां बच्चे बगैर किसी डर के पले बड़े हैं और स्कूल में कोई भी इन पर दबाव नहीं है, बल्कि तख्लीकी सोच सिखाई जाती है। यही फिनलैंड की रोजमर्रा की जिंदगी है। लेकिन फिनलैंड हर लिहाज से मुकम्मल नहीं है। सर्दियां बहुत लंबी और अंधेरी होती हैं, तन्हाई का एहसास भी आता है। फिर भी दुनिया भर के लोग फिनलैंड की तारीफ करते हैं क्योंकि इसने कुछ ऐसा बनाया है जो आजकल बहुत कामयाब है। एक ऐसा माशरा जहां इंसानी भलाई बेमायनी मुकाबलाबाजी से ज्यादा अहम है। फिनलैंड शुमाली यूरोप में वाक़या है। इसकी सरहदें स्वीडन, नॉर्वे और रशिया जैसे मुल्कों से मिलती हैं। रकबे के लिहाज से ये यूरोप के बड़े ममालिक में शामिल है, लेकिन आबादी बहुत कम है। यहाँ की आबादी सिर्फ 55 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ जंगलात, झीलें और बर्फ से ढके मैदान हर तरफ फैले नजर आते हैं। फिनलैंड में 1,80,000 से ज़ायद झीलें हैं और करोड़ों दरख्त हैं जो इसे दुनिया के साफ तरीन माहौल वाले ममालिक में शामिल करते हैं। फिनिश लोगों का फितरत से रिश्ता बिल्कुल अलग है। दुनिया के बहुत से मुल्कों में फितरत एक तफरीह की चीज है, फिनलैंड में ये रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। घराने हफ्ते के आखिर में झीलों के किनारे अपने लकड़ी के घरों में गुजारते हैं। बच्चे स्कूल में फितरत के साथ जीना सीखते हैं। बड़े शहर भी जंगलों और पार्क से जुड़े हैं। फिनिश लोग मानते हैं कि फितरत में वक्त गुजारना ज़हनी सुकून के लिए जरूरी है। फिनलैंड की एक और दिलचस्प बात खामोशी का कल्चर है। दुनिया में अक्सर लोग खामोशी से घबराते हैं। फिनिश कल्चर में खामोशी की इज्जत की जाती है। लोग हर खाली लम्हे को बातों से भरने की कोशिश नहीं करते। गुफ्तगू ऊंची नहीं
बामकसद की जाती है। पहले पहल बाहर से आने वालों को ये अजीब लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यही खामोशी सुकून देने लगती है। ये पुरसुकून तर्ज़े जिंदगी फिनलैंड की तारीख से जुड़ी है। फिनलैंड एक जमाने में स्वीडन और रशिया दोनों के ज़ेरे तसल्लुत रहा है। सन 1917 में इसे आज़ादी मिली। लड़ाइयाँ, मुश्किलात और सख्त हालात ने इस कौम को मजबूत बनाया है। फिनिश लोगों में एक ख़ास सिफ्त पाई जाती है जिसे वो सीसू कहते हैं। इसका लफ्ज़ अंग्रेज़ी में कोई सही तर्जुमा नहीं है। सीसू का मतलब है अंदर की वो ताकत जो मुश्किल तरीन हालात में भी आपको आगे चलने रहने पर मजबूर करती है। ये हिम्मत, जुर्रत और साबित कदमी सबका मजमुआ है। दोस्तों, फिनलैंड में माशरती भरोसे की सतह भी बहुत हैरत अंगेज है। लोग अपनी हुकूमत पर, पुलिस पर, टीचर्स पर और हत्ता के अनजान लोगों पर भी भरोसा करते हैं। अगर किसी का पर्स गुम हो जाए तो अक्सर वापस मिल जाता है। अवामी जगह साफ नजर आती हैं क्योंकि लोग खुद जिम्मेदारी महसूस करते हैं। बदउनवानी दुनिया में सबसे कम है। सियासतदान सादा जिंदगी गुजारते हैं। फिनलैंड का तालीमी निज़ाम पूरी दुनिया में फेमस है। दूसरे मुल्कों जैसा दबाव और मुकाबलाबाजी यहाँ पर नहीं है। बच्चे दूसरे मुल्कों के मुकाबले में देर से स्कूल शुरू करते हैं। होमवर्क कम मिलता है और इम्तहानात भी ज़्यादा नहीं लिए जाते। टीचर्स को बहुत इज्जत दी जाती है और यहाँ के टीचर इंतहाई तरबियत याफ्ता रखे जाते हैं। मकसद ये नहीं कि बच्चे एक दूसरे से आगे निकलें, बल्कि ये है कि हर बच्चा कामयाब हो। सेहत, समाजी सहूलियात और सरकारी खिदमात भी लोगों की जिंदगी से परेशानियां कम करने के लिए बनाई गई हैं। बच्चा पैदा होने पर वालिदैन को सरकारी मदद मिलती है। मुलाजमीन को लंबी छुट्टियां मिलती हैं। काम और जिंदगी का तवाज़ुन बनाए रखना जरूरी समझा जाता है। बहुत से फिनिश लोग ज्यादा तनख्वाह से ज्यादा अपना वक्त कीमती समझते हैं क्योंकि इनका मानना है कि जिंदगी सिर्फ काम का नाम नहीं है। लेकिन फिनलैंड में जिंदगी हमेशा आसान नहीं है। सर्दियां बहुत तारीक हैं, खास तौर पर शुमाली इलाका जहां हफ्तों तक सूरज मुश्किल से नजर आता है। दर्जा हरारत बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है। कुछ लोग मौसमी उदासी में मुब्तला हो जाते हैं। समाजी दायरे छोटे हो जाते हैं और दोस्ती बनाने में वक्त लगता है क्योंकि फिनिश लोग कुदरती तौर पर मोहतात और अपनी प्राइवेसी के हवाले से बहुत हसास माने जाते हैं। फिनलैंड में खुशी का मायने बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। बहुत से माशरों में खुशी महंगी गाड़ियों, बड़े घरों या समाजी रुतबे से जुड़ी है। फिनलैंड में खुशी बहुत सादा है क्योंकि ये आती है हिफाजत से, आज़ादी से, बराबरी से और तवाज़ुन से। फिनिश लोग छोटे लम्हों से मज़े उठाते हैं जिन पर लोग अक्सर ध्यान ही नहीं देते। फिनलैंड का बाथ कल्चर दुनिया में सबसे अहम है। इसे फिनलैंड में स्वाना कहते हैं। फिनलैंड में स्वाना की तादाद गाड़ियों से भी ज़्यादा है। पूरे मुल्क में 30 लाख से ज़ायद स्वाना है। फिनिश लोगों के लिए स्वाना सिर्फ आराम की जगह नहीं, ये सोचने, सुकून और अपनों से जुड़ने की जगह है। फिनलैंड में अमन और सलामती का एहसास भी बहुत मुनफरिद है। जराइम की शरह बहुत कम है। बच्चे आज़ादी से बाहर खेलते हैं। बहुत से इलाकों में लोग रात को अकेले चल सकते हैं। जब माशरा महफूज और मुस्तहकम हो तो रोज़मर्रा ज़िंदगी का तनाव अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। टेक्नोलॉजी और जिद्दत के मैदान में भी फिनलैंड किसी से पीछे नहीं है। इसके पुरसुकून तासर के बरक्स फिनलैंड बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है। इस मुल्क ने दुनिया को नोकिया जैसी कंपनी दी है जो एक वक्त में पूरी दुनिया के मोबाइल मार्केट पर छाई थी। औरतों और मर्दों की बराबरी के मामले में भी फिनलैंड दुनिया के बेहतरीन ममालिक में से एक है। यहाँ की खवातीन सियासत, तालीम और कारोबार में अहम किरदार अदा करती हैं। ये मुल्क यूरोप के उन पहले ममालिक में शामिल था जिन्होंने खवातीन को वोट का हक दिया। बराबरी आज भी कौमी कदर है। वालिदैन घर और बच्चों की जिम्मेदारियां मिलकर उठाते हैं। बाहर से आने वाले लोग फिनलैंड का नज़्मो ज़ब्त और ईमानदारी देखकर हैरान रह जाते हैं। बसें और ट्रेनें वक्त पर चलती हैं। सड़कें साफ और सरकारी काम आसानी से हो जाते हैं। पुलिस से लोग डरते नहीं बल्कि इस पर भरोसा करते हैं। सर्दियों में लैपलैंड के आसमान पर शुमाली रोशनियां जिनका सहर अंगेज नज़ारा देखने को मिलता है। गर्मियों में आधी रात को भी आसमान रोशन रहता है।
मौसमों का ये बदलाव फिनलैंड की फितरत को हर वक्त जिंदा और ताकतवर बनाए रखता है। फिनलैंड आने वाले टूरिस्ट को ऐसे तजर्बात मिलते हैं जो किसी ख्वाब जैसे लगते हैं। शीशे के इग्लो में सोते हुए आर्कटिक आसमान देखना, कुत्तों की स्लेज पर सवार होना, सवाना के बाद बर्फीली झील में छलांग लगाना या बर्फ से ढके खामोश जंगल में तन्हा खड़े होना जहां पूरी दुनिया का शोर थम जाता है। लेकिन इन सब खूबसूरतियों और जदीद तर्ज जिंदगी से बड़ी कामयाबी जो फिनलैंड ने हासिल की है वो शायद ऐसी चीज है जो आंखों से नजर नहीं आती। ये है एक ऐसा माशरा बनाने की सलाहियत जहां लोगों की कदर की जाती है, महफूज महसूस करवाया जाता है और फितरत और अपने आप दोनों से जुड़े रहते हैं। वेल दोस्तों, फिनलैंड बाकी दुनिया से इसलिए मुख्तलिफ लगता है क्योंकि ये इनकी बहुत सी बातों को चैलेंज करता है जिन्हें आज की दुनिया में मामूली समझा जाता है। ये साबित करता है कि किसी मुल्क को कामयाब होने के लिए शोर, बेमायनी मुकाबलाबाजी या दिखावे की जरूरत नहीं है। फिनलैंड दिखाता है कि अमन, भरोसा, सादगी और तवाज़ुन से एक बेहतर जिंदगी कैसे जी सकते हैं। दुनिया भर में तनाव और अफरा तफरी बढ़ती जा रही है। ऐसे में फिनलैंड एक नादर चीज पेश करता है, सुकून। और शायद फिनलैंड का सबसे बड़ा सबक भी यही है कि खामोश जिंदगी भी बामायनी हो सकती है। ये मुल्क याद दिलाता है कि जिंदगी जीने का एक और तरीका भी मुमकिन है, एक ऐसा तरीका जो डर के बजाय भरोसे पर चलता है, अफरा तफरी के बजाय तवाज़ुन पर कायम रहता है और शोर के बजाय सुकून पर कायम रहता है। तो दोस्तों, ये था दुनिया का सबसे खुशहाल और अमीर तरीन मुल्क फिनलैंड। अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।